अपना जिला में स्वागत है आपका। अपना जिला, आपके जिले की खबरें शुरू से लेकर लास्ट तक A to Z देखिए सुर्खियों के साथ, मेरे साथ के साथ। आयुक्त सभागार में मेरठ मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की समीक्षा बैठक में दिए गए अलग अलग सुझाव। अस्पतालों में अरेंजमेंट करने के लिए, एम्बुलेंस तैयार रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश। सपा विधायक अतुल प्रधान के साथ डीएम से मिले कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कई कर्मचारी का 20-20 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार कर दिया कंपनी ने। आज से सभी बाजार 11 बजे के बाद रहेंगे बंद। एसएसपी विपिन ताना ने दिए निर्देश, कहा सरकारी नियम का किया जाएगा पालन। बढ़ते क्राइम को लेकर किया गया फैसला। चाय की दुकान और खाने के होटलों पर अभी दी जाएगी थोड़ी सी रियायत। गंगानगर थाना क्षेत्र में गंगाधाम कॉलोनी में रियल एस्टेट कारोबारी पर हमला करने वाले आरोपियों को गंगानगर पुलिस नहीं कर पाई गिरफ्तार। केस को दबाने की गई थी कोशिश। कॉलोनी वासियों ने कहा सुरक्षा राम भरोसे। 27 जून को निकलने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इस बार रथ के होंगे चारों नए पहिए। प्रबंधन और व्यवस्थाएं करेगा ट्रस्ट। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश दत्त शर्मा ने दी जानकारी। योग दिवस से एक दिन पहले मां आरोग्य मित्र का पुलिस लाइन चिकित्सालय में भारत मां आशा और आरोग्य मां के जरिए बड़ा संदेश। एएनएम को किया गया सम्मानित। मेरठ कॉलेज में योग पर वर्कशॉप। मेरठ एमएलए 11 और मुजफ्फरनगर एमपी 11 के बीच हुआ मैत्री मैच। पूर्व केंद्रीय मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री ने लगाए चौके छक्के। दबाव के बीच मेडा की बड़ी कार्रवाई, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 15,000 वर्ग मीटर में कर रहे थे खुलेआम प्लॉटिंग। प्राधिकरण के बुलडोजर ने सड़कों को किया ध्वस्त। बीजेपी के नेताओं पर उठे सवाल। लोगों की जुबान पर चढ़ा सिटी हलचल और जिला प्रशासन का फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम का रंग। युवा बोले, दिल जीत लिया इस मुहिम ने। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी बांधा समा। और सिटी हलचल के खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी में अब है किठौर विधायक शाहिद मंजूर। बता रहे हैं मेले को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए सभी लोगों को करना होगा भागीरथी प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक नारा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको लेकर चल रहे हैं आयुक्त सभागार में, जहां मेरठ मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक बैठक आहूत की गई थी। और कमिश्नर ऋषिकेश यशोध भास्कर ने सबसे पहले जिस बात पर प्रमुखता के साथ बल दिया है वो है अस्पतालों में बेड्स का अरेंजमेंट करना और एम्बुलेंस को तैयार रखने का। साथ ही साथ डीजे की ऊंचाई को लेकर और डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर सावन मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुव्यवस्थित और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए बैठक में नगर निगम, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य विभाग, रसद विभाग, एनएचएआई सहित कई अधिकारी शामिल हुए। और मुख्य रूप से ये पुलिस की एक बैठक थी जिसमें कमिश्नर ने पुलिस के आला अधिकारियों को छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़र रखने के निर्देश दिए। कांवड़ मार्ग से लेकर शिवालयों के आसपास का क्षेत्र और शिविर स्थलों की सुरक्षा पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। सड़क, बिजली, सफाई, शौचालय, साइन बोर्ड, ये सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा को लेकर 1 महीने से भी कम समय रह गया है। इसलिए ऐसे में जितने भी शिविर लगते हैं उन सब शिविर को लेकर एसओपी तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। कांवड़ मार्ग में जहां जहां पर पोल है, ट्रांसफार्मर है, वहां पर सुरक्षा के
एहतियात के साथ प्रबंध करने के लिए कहा गया है, प्लास्टिक कवर करने के लिए कहा गया है। रूट डाइवर्जन को लेकर, बैरिकेडिंग को लेकर और कांवड़ियों को दिशा निर्देश देने वाले साइन बोर्डों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है। और साथ ही साथ कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों को लेकर एक और गाइडलाइन दी गई है कि कोई भी दुकानदार ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कांवड़ यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचे, पवित्रता को ठेस पहुंचे। 2011 में मोदी कॉन्टिनेंटल का अधिग्रहण हुआ और उसके बाद जितने भी कर्मचारी थे उन सबको एश्योर किया गया कि अब आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी, धोखेबाजी नहीं होगी और अब आप यहां पर काम कर सकते हैं। जी हाँ, 20-20 साल से लोग काम कर रहे थे। 2 लाख से ज़्यादा बस और ट्रक के रेडियल टायर बनाने वाली ये कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बार फिर अपना असली रूप दिखा रही है। एक बार फिर सरमायादार, एक बार फिर मैनेजमेंट उन 400-450 से ज़्यादा कॉन्टिनेंटल कंपनी के कर्मचारियों के रोजी रोटी पर डाका डाल रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी खपा चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें बेरोजगार करने की प्लानिंग सड़क पर आ गई है, सामने आ गई है, पर्दाफाश हो गया है। प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स के साथ केवल एक ही राजनीतिक प्रतिनिधि पहुंचा है और उनका नाम है सपा विधायक अतुल प्रधान। जी हाँ, उंगली उठा लीजिए, किसी भी तरीके से उंगली उठानी है तो उंगली उठा लीजिए, लेकिन सपा विधायक अतुल प्रधान लगातार मरीजों की आवाज उठाते हैं, ग्रामीणों की आवाज उठाते हैं और अब उन वर्कर्स की आवाज उठा रहे हैं जिनको एश्योरेंस दिया गया था कि 274 से लेकर 294 महीने का वेतन दिया जाएगा। आज इन सब कर्मचारियों के साथ मिलकर अतुल प्रधान कमिश्नरी सभागार में पहुंचे और कंपनी के अधिग्रहण के समय जो वादे किए गए थे उन वादों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्यादातर कर्मचारियों को, जो हमें पता चला है, 45 से 60 महीने की सैलरी देकर इस्तीफे पर हस्ताक्षर करवाने का इल्जाम लगाया इस मैनेजमेंट कंपनी पे, इस कॉन्टिनेंटल कंपनी पे। एक ज्ञापन देते हुए अतुल प्रधान और इन वर्कर्स ने बताया कि एक डिपार्टमेंट टीबीआर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और करीब 300 कर्मचारी जिसमें काम करते थे। कर्मचारियों का आरोप है 2 जून को एचआर ने प्लांट बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया, जिसके बाद इन सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सामने जीवन यापन करने की समस्या खड़ी हो गई है। और कोई भी सरकारी नेता, कोई भी सरकारी जनप्रतिनिधि, कोई भी विधायक और वो लोग जो वहीं आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और छोटी छोटी खबरों में अपनी फोटो दिखाते हैं मुख्यमंत्री के साथ और इधर उधर के लोगों के साथ, वो चुपचाप बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के एचआर ने कर्मचारियों को डराया और धमकाया। कर्मचारियों ने कमिश्नर से कहा कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। यहाँ पर अतुल प्रधान सपा विधायक सरधना ने कहा है कि सपा की सरकार उनके साथ है और वो व्यक्तिगत तौर पर भी इन कर्मचारियों के आंदोलन को विधानसभा तक लेकर जाएंगे। 5 घंटे लगभग धरना चला मोदी कॉन्टिनेंटल के गेट पर, और सिर्फ धरना इस चीज के लिए था, जो वहां पर स्थायी कर्मचारी थे, परमानेंट जो वहां के वर्कर्स थे, उन्हें स्कीम बताकर उन लोगों को बाहर किया जा रहा, दबाव डालकर, डर दिखाकर, लालच झूठा सच्चा देकर उनको उस कंपनी से बाहर निकाला जा रहा। आज भी वहीं के बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। हमारा सिर्फ यही कहना था कि इसका संज्ञान सरकार ले, प्रशासन के लोग लें, बैठकर वार्ता करें। ये फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। ये सब के सब लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं। ये फैक्ट्री चले और वहाँ पर रोजगार जिस तरीके से इनका चलता आ रहा था, आने वाले समय पर जो लोग और पा सकते थे उनको रोजगार मिले। इस सब की हमारी कोशिश है। मैं भी इसे विधानसभा में भी लेके जाऊंगा। अभी इस पर कल तो सिर्फ धरना वो स्थगित किया गया था, अगर नहीं होगा तो स्थायी रूप से फैक्ट्री के पास ही, इस फैक्ट्री के सामने ही वहीं बैठकर लगातार धरना दिया जाएगा। नौचंदी चल रही है और नौचंदी में शहर की आबो हवा कुछ अलग होती है, रौनक कुछ अलग होती है, लेकिन पुलिस की लचर व्यवस्था के बीच में अगर हापुड़ अड्डे के ऊपर एक व्यक्ति की, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाए और उसके बाद एक नया आदेश आए, तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा की नज़र से
उस आदेश का पालन किया जाए। आदेश क्या है? आदेश है कि 11 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलने की। हापुड़ अड्डे की इस घटना के बाद वो जो पुराना नियम थोड़ा सा दुकानदारों को राहत देने के लिए ढील देते हुए छोड़ दिया गया था, उसे दोबारा से इम्प्लीमेंट करने के लिए एसएसपी विपिन ताड़ा खुद जमीन पर उतरे हैं। 11 बजे के बाद सभी बाजार बंद कर दिए जाएंगे, दुकानें नहीं खोली जाएंगी। खाने की दुकान, चाय, दूध और रोडवेज और रेलवे स्टेशन की दुकानों को नियम से छूट देने की बात भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। साथ ही हिदायत भी दी गई है कि इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो। गली मोहल्लों में से ये असामाजिक तत्व निकल कर बाहर आते हैं और हापुड़ अड्डे जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। हम आपको बता रहे हैं ना, 3 दिन पहले नौचंदी देखकर लौट रहे एक युवक को हापुड़ अड्डे पर सीने में कट्टे से सटाकर गोली मार दी गई थी। जी हाँ, जिसके बाद पुलिस की व्यवस्था की पोल खुल गई थी। और सिटी हलचल के पुलिस नामे में जो हम आपराधिक ग्राफ की बात करते हैं उस पर मोहर लग गई है, क्योंकि रात के समय बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का पुलिस ने अब संज्ञान ले लिया है और पुराने नियम की पुलिस को याद आ गई है। पुलिस का उद्देश्य क्राइम को रोकने का है, इसलिए रात को 11 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। पुलिस ने कहा है कि सभी दुकानों पर असामाजिक तत्वों को लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। गंगानगर थाना क्षेत्र की पुलिस क्या काम करती है? पूरी कॉलोनी के नाम पर एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। एसएसपी की बात नहीं मानती है, एसपी सिटी की बात नहीं मानती है और बड़े बड़े लोगों की भी बात नहीं मानती है। कुछ लोग जो पहले शायद क्राइम के रजिस्टर में जिनके नाम दर्ज थे, अगर वो 4-5 लोगों को एकत्रित होकर पहुंच जाएं तो गंगानगर थाना घुटने टेक देता है। लेकिन गंगा धाम कॉलोनी में रियल एस्टेट कारोबारी दीपक त्यागी पर जब हमला होता है तो पहले अपने सारे पत्रकार साथियों के साथ मिलकर गंगानगर थाना पुलिस और उसके एसओ खबर को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आता है, सिटी हलचल पर फ्लैश होता है, तो उसके बाद गंगानगर थाना पुलिस की मजबूरी बन जाती है मुकदमा दर्ज करना। हाँ, आरोपियों की तलाश करने के लिए वही पुराना तरीका, सीसीटीवी की फुटेज और दबिशें। लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। आपको बता दें, इस हमले में घायल दीपक त्यागी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो बात सामने निकल कर आई है, नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद था और इसी विवाद में खुलेआम गोली चल गई। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कई टीमें गठित कर दी गई हैं, हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, कई बार पूरे गंगानगर की शांति समितियों की बैठक कई बार एसओ और सीओ से मिले हैं और उनसे कहा है कि रात को आप इस इलाके में गश्त बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब से यहाँ पर विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान और प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस खुले हैं, तब से सड़क पर खुलाबार यानी कि मैखाना चलता रहता है और उसके बाद घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल तो गंगाधाम कॉलोनी के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी दीपक त्यागी अभी दहशत में है। मैं घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और 5-6 लोग आए। उन्होंने जो है गाड़ी से पहले हाथ मिलाया, मेरे से बात करी। एक लड़के ने उतर के उसमें, मुझे नहीं पता था कि ये 5-6 हैं। मैं सोच रहा था कि ये लड़के ये। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, उन्होंने तो फायर मारा मेरे पे। पिस्टल ले रखी थी शायद, गोली थी, तो उन्होंने एक फायर करा। उसके बाद में थोड़ी हाथापाई हुई। उन्होंने फिर एक रोड थी उनके हाथ में, तो रोड मेरे पैर में मारी। फिर आवाज़ सुन के पड़ोसी निकल गए, तो वो चले गए, भाग गए। थाना गंगानगर क्षेत्र में गंगा धाम सोसाइटी है, वहाँ के निवासी हैं दीपक त्यागी नामक व्यक्ति। उनके साथ वो अपनी गाड़ी में अपने घर के सामने बैठे हुए थे। कुछ लोग दूसरी गाड़ी से आए, उसके बाद फिर उस गाड़ी से उतर के उनके साथ कहासुनी हुई और उसके बाद उनकी मार पिटाई की गई। इस संदर्भ में घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना गंगानगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी प्रकाश में आई थी, उसको भी संज्ञान में लिया गया है।
इसमें जो लोग शामिल हैं उनमें से अधिकांश की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कॉलोनी में ही रहने वाले एक और व्यक्ति हैं जिनसे नाली के पानी को उनके निकलने को लेकर उनका जो आरंभिक जानकारी मिली है उसका विवाद था। इसी रंजिश को लेकर ये घटना हुई है। श्री भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर समिति ट्रस्ट 27 जून को होने वाली रथ यात्रा का आयोजन, प्रबंधन और व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। पंडित गणेश दत्त शर्मा के नेतृत्व में एक टीम है जो 40 साल पुराने रथ में चारों पहिए नए लगाने के लिए तैयार है और मुख्य जजमान दिनेश गोयल पिछले साल रथ यात्रा में असंतुलन होने के बाद ही ट्रस्ट के सदस्यों के नाते नए पहिए बनवाने की पहल कर चुके थे और करीब करीब 8 महीने से शीशम की लकड़ी से मुख्य सेवक दिनेश गोयल और उनकी टीम सिकंदराबाद से ये पहिए बनवा कर लेकर आए हैं और शुभ मुहूर्त में ये पहिए रथ में लगवा दिए गए हैं। आपको बता दें, अधिवक्ताओं का एक समूह पिछले दिनों कमिश्नर और आला अधिकारियों से मिला था और जगन्नाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी और बदले में सभी आला अधिकारियों ने कहा था कि जो भी विधिक सम्मत यानी कि कानून के हिसाब से जो भी फैसला लिया जाएगा वो जगन्नाथ यात्रा के पक्ष में ही लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, मंदिर समिति के सभी सदस्यों ने रथ यात्रा की और मंदिर की सुरक्षा के लिए भी मांग की। पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने 108 मां आरोग्य मित्र को फर्स्ट एड किट और रामचरितमानस भेंट कर एक अनूठी पहल की। इस पहल में न केवल पुलिस लाइन बल्कि मेरठ सहित पूरे देश में हर घर की मां तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास सरकार और प्रशासन की तरफ से किया गया है कि हर घर स्वस्थ कब होगा, जब हर घर आरोग्य मित्र मां होगा। इस अवसर पर सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे नवीन कार्यों का निरीक्षण कर पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में आशा वर्कर, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, PHC स्टाफ, CHC स्टाफ, HWC स्टाफ को प्रशस्ति पत्र और रामचरितमानस देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर योगाभ्यास भी कराया गया और स्वस्थ रहने के तरीके भी बताए गए। योग दिवस का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में हमारे, और यहाँ से शुरू हुआ। आदरणीय मोदी जी ने इसको पूरी मान्यता दिलाई, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। हम हर साल तो वैसे मनाते ही हैं, लेकिन योग हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में भी योग को रखना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है योग के लिए। और आज यहाँ आना हुआ, इसे एक हर घर माँ आरोग्य मित्र एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव में काफ़ी काम हो रहा है। आज यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ इसका निरीक्षण किया और इसमें कुछ सुधार होने हैं जो आज हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि वो ज़रूर इसमें इनिशिएट करेंगे इसको। और बहुत अच्छा ये इसमें सभी आशा बहनें जो हैं वो जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी जुड़ा है, सभी कुछ जुड़ा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे 21 को पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और आप जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि सभी लोगों को इससे जोड़ा जाए। माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो एक दूसरे से जुड़ना और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रख सकें नेचुरल पद्धति से, इसका एक बहुत बड़ा साधन है। और मैं समझता हूं कि आज डॉक्टर अंकुर त्यागी और CMO साहब की टीम ने जो यहाँ पे आयोजन किया अर्बन PSC पे, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है जिसमें कि शहर के बहुत ही मानिंद लोग और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM, बाकी सब लोगों ने प्रतिभाग किया। और आप लोगों ने भी सुबह सुबह आके यहाँ पे देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह था। और मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद में, पूरे मंडल में इस योग का बहुत ही कल जो है व्यापक तौर पे होगा, जिसमें कि सरदना में आयोगनिक जो साइट है हमारा चर्च, वहाँ पे माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं। और जो हमारा मेरठ कॉलेज मेरठ है, जिसमें कि जनपद का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें कि माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और बाकी लोग भी प्रतिभाग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में ग्राम ग्राम, स्कूल स्कूल, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे सब जगह योग का कार्यक्रम कल आयोजित होगा। और आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़रूर जो है कल सुबह 6 बजे
जो भी उनका नज़दीकी जगह है वहाँ पे योग जाके प्रतिभाग करें और योग में हिस्सा लें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें और समाज में एक स्वस्थ समाज के लिए संदेश दें। उधर मेरठ कॉलेज में भी योग पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दिशा निर्देश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजेस में 2 दिवसीय वर्कशॉप चल रहा है। इस कार्यशाला में मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, पर्यावरण संरक्षण के शपथ साधकों के साथ ली और योग और स्वास्थ्य वर्धन पर निबंध प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राजनीति के मैदान पर चौके छक्के लगाने वाले, जीरो पर आउट होने वाले जनप्रतिनिधि क्रिकेट के मैदान में भी अपना क्रिकेट का हुनर दिखाने के लिए आए। वो अलग बात है कि आज दोनों तरफ से चौके छक्के लगाए गए और मैदान पर जितने भी दर्शक थे सबने इस मैच का मजा लिया। बृहस्पतिवार रात को मेरठ के किला रोड स्थित गेम सिटी अरेना स्टेडियम में जो मैच खेला गया उसमें MLA 11 और मुजफ्फरनगर MP 11 के बीच ये मैच हुआ। मेरठ MLA 11 टीम की कप्तानी प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने की और मुजफ्फरनगर MP 11 की कप्तानी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने की। मुकाबले के दौरान मुजफ्फरनगर MP 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन 20 ओवर में बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ MLA 11 की टीम ने आसानी से जीत दर्ज कर ली और बता दिया कि मेरठ मुजफ्फरनगर से क्यों आगे है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डॉक्टर संजीव बालियान ने सिटी हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। खेल कोई भी हो, जीवन में हमेशा खेलते रहना चाहिए। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और स्वस्थ रहना है तो खेलना जरूरी है। मैच के दौरान मुजफ्फरनगर के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, गन्ना समिति के चेयरमैन और दोनों ही जिलों की पार्टी से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, मैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमारे बड़े भाई, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी मैच की। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि खेल एक मैत्रीपूर्ण तरीके से होना चाहिए क्योंकि हम स्पोर्ट्स जो हमारी भावना है वो खेल भावनाओं के साथ हम लोग मैच को खेल रहे हैं। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, कोई प्रैक्टिस हम लोग की होती नहीं है। हम लोग सेवा के काम और उसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन मोदी जी और योगी जी के द्वारा अभी जो हमारा योग सप्ताह चल रहा है, हम फिट हैं तो सेवा भी उसी हिसाब से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों का और विशेष रूप से जो मुजफ्फरनगर की टीम आई हुई है उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वो यहाँ पर आए, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो प्रयास यही रहता है कि जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विचारधारा है, हम लोग चुनाव के समय पे दिखाई देने वाले विचार परिवार से नहीं है। हम लोग हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और गांव और क्षेत्र में जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो पैदल भ्रमण के कारण लगातार कंटिन्यूटी इस तरह की है कि हम लोग पैदल घूमते रहते हैं। तो उसी के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता 20 या 50 ओवर का मैच हो तो भी कोई दिक्कत। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हम लोग अपने भविष्य के प्रति जिस तरह से जागरूक हैं, हम लोगों के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा है कि सबसे बड़ा धन जो है वो हमारा निरोगी काया है। हम स्वस्थ हैं तो ही हम स्वस्थ मन से सेवा भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी खेल एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का और युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं भाई, हम बुजुर्ग होकर भी हम खेल रहे हैं। सोमेंद्र तोमर जी ने, जो हमारे मंत्री हैं, छोटे भाई, छात्र नेता रहे हैं, अभी भी युवा हैं, उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। मुजफ्फरनगर में राजनीतिक लोगों की टीम है, जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख है, गन्ना समिति के चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक हैं। हम सब लोग खेलने आए थे, फ्रेंडली मैच खेलने आए थे। इसी से यही है कि आखिरी समय तक खेलते रहो। हमारी टीम में 60 साल के बुजुर्ग भी हैं। हमारे मुजफ्फरनगर में शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, वो 60 साल की उम्र भी क्रिकेट खेलने आए हैं। तो एक संदेश है युवाओं के लिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो है खेल रहे हैं और अच्छा लग रहा है सब। खेलना तो जब हम खेल सकते हैं, मेरी उम्र 53 साल हो जाएगी अब, 60 साल की उम्र के खेल रहे। और आजकल जब युवाओं को हाथ में 24 घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो लगता है कि उन्हें खेल का महत्व समझना चाहिए। नए वीसी के आने के बाद मेडा कॉलोनी विकसित होने से पहले ही बुलडोजर चल रहा है तो अच्छी और राहत की बात है। उन लोगों की कॉलोनी पर बुलडोजर चल रहा है जो सत्ता में अच्छी पैठ रखते हैं, जिनकी सत्ता में धमक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और जो लोग रूलिंग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं
उनकी कॉलोनी पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो पता चल गया कि 2027 की तैयारी करने के लिए ऊपर से आदेश आ गए हैं और ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ काम शुरू हो चुका है। हम आपसे बात कर रहे हैं कंकरखेड़ा स्थित BS एनक्लेव के पास जेवरी गांव के अंतर्गत जो खुलेआम प्लॉटिंग चल रही थी उसकी भनक VC को लग गई है। सड़कें बन चुकी थी। कैसे सड़कें बनी इस अवैध कॉलोनी में बिना मास्टर प्लान के, बिना नक्शे पास हुए, ये बड़ा सवाल है। और कॉलोनाइजर ये दावा कर रहे थे कि कॉलोनी वैध है, लेकिन मेडा VC के आदेश पर जब यहाँ पर बुलडोजर गरजा तो पता चल गया कि यह अवैध कॉलोनी है। हाँ, कई अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले और कॉलोनाइजर्स की टीम सरकारी नियमों की अवहेलना कर कॉलोनी विकसित करती जाती है और फिर कंपाउंडिंग के नाम पर खेल होता है। उस पर तो अभी शुरुआती दौर में चेक लग गया है। CM ग्रिड योजना और CM का इंटीग्रेटेड प्लान जब मेरठ में आ रहा है तो अवैध कॉलोनी क्यों बन रही हैं, क्यों बस रही हैं, वो भी 15-15 हज़ार गज में, वो भी उन लोगों के द्वारा जो पार्टी के सभी कार्यक्रम में झंडा लेकर आगे रहते हैं। तो फिर लखनऊ से आदेश आना तो बनता था, मेडा का बुलडोजर गरजना तो बनता था। सिटी हलचल को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उक्त बिल्डरों की अवैध कॉलोनियों की फाइल CM योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है और गुप्त रूप से मेरठ में सक्रिय BJP से जुड़े बिल्डरों के नाम मांगे गए हैं, जो कच्ची कॉलोनी काटकर सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की चोट पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में कहीं पर भी अवैध कॉलोनियों के बारे में जागरूक करने के लिए ना तो कोई होर्डिंग लगा है, ना कभी कोई कार्यक्रम चलता है, ना ही मीडिया का सहारा लेकर ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाता है। लेकिन हाँ, जब आम आदमी प्लॉट खरीद कर निर्माण शुरू कर देता है तो मेडा का बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन नए VC के आने के बाद स्थिति बदलने लगी है। कंकरखेड़ा की इस 15,000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में आगे कोई निर्माण ना हो, इसके लिए भी मेडा को ध्यान रखना होगा। सिटी हलचल का विशेष अभियान, फिर दिल दो नौचंदी को मिल रहा है जिला प्रशासन का भी सहयोग और इस मुहिम का रंग लोगों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिटी हलचल जिस तरीके से नौचंदी की कवरेज के जरिए इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, उसको लोग सराह रहे हैं। नौचंदी मेला भी सिटी हलचल की पहल पर देखने पहुंच रहे हैं। सिटी हलचल की टीम को देखते ही युवाओं की टोली ने फिर दिल दो नौचंदी का शोर मचाना शुरू कर दिया। युवाओं की इस टोली का ये उत्साह वाकई उत्साहवर्धन करने वाला था। यूपी के कई जिलों से पढ़ाई करने आए मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं सिटी हलचल पर नौचंदी मेले की कवरेज और फिर दिल दो नौचंदी अभियान को लेकर ऐतिहासिक नौचंदी मेला देखने पहुंचे थे और उन्होंने इस अभियान की जमकर तारीफ करते हुए सिटी हलचल के कैमरे पर एक स्वर में कहा, फिर दिल दो नौचंदी को। नौचंदी मेला के इंतजामों को लेकर सभी लोग संतुष्ट थे। सुरक्षा व्यवस्था लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न हुआ करती थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था देखकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ता जा रहा। ग्रुप के साथ नौचंदी मेला घूमने आए, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजा कर रहे हैं। आना चाहिए नौचंदी मेला में। हम मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ और हम बचपन से नौचंदी मेले में आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी बहुत इंतजार रहता है कि यहाँ आएंगे, स्पेशली झूला झूलने के लिए आते हैं बच्चे यहाँ पे और बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे आके और बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मैं मोदी नगर से स्पेशली नौचंदी के लिए आई हूँ। पहले मैं अपनी मदर के आई, फिर मैंने स्पेशली बच्चों को लेके नौचंदी आई ताकि मैं बच्चों को झूले झुला सकूँ। मेरे को बहुत दिनों से था कि हाँ मुझे नौचंदी जाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस बार है ना कैंसिल भी हुआ था हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो वो हुआ था वॉर, लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चला नौचंदी चल रही है, हम भागते हुए आए हैं नौचंदी घूमने के लिए। बहुत अच्छा चल रहा है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा, लाइटिंग वगैरह ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी कैंसिल हुआ था। सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा जैसे पहले होता था। नोएडा में हम रामलीला मैदान में रामलीला देखने के लिए जाते हैं, लेकिन नौचंदी मेले में बहुत सालों बाद आए हैं। कोविड के बाद बहुत अच्छा मौका है, डीएम ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है
ये सारे एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में शुक्रवार को राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देकर छात्राओं ने अपना टैलेंट दिखाया। छात्राओं की प्रस्तुति देखकर छात्राओं की हौसला अफजाई करने के लिए नौचंदी मेला समिति ने उन्हें सर्टिफिकेट देकर शाबाशी दी। नौचंदी मेला 2025 के अंतर्गत पटेल मंडप में हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने अत्यंत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की उच्चतम सफलता के लिए मैं हमारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर मोनिका सिंह मैम एवं हमारी प्राचार्य प्रोफेसर गीता गुप्ता मैम के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के चौहान मार्केट में मोबाइल की दुकान पर सिम लेने के लिए पहुंचे मोदीपुरम के रहने वाले 15 वर्षीय हर्ष पर दर्जनों युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया और हर्ष की पिटाई कर डाली। गंभीर रूप से घायल हर्ष को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उससे पहले पल्लवपुरम थाने पहुंचकर उनके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। ममाना के खतौलिया चौक की रहने वाली विवाहिता हिना ने बताया कि उसका पति लखनऊ में नौकरी करता है, जिसके चलते वो घर के बाहर रहते हैं। हिना का आरोप है कि उसका जेठ गफ्फार उसकी प्रॉपर्टी पर और उस पर बुरी नज़र रखता है। दोपहर के वक्त जेठ गफ्फार ने घर में घुसकर उसे खींचने का प्रयास किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और जब वो बचने के लिए भाग रही थी तो गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरनाथ यात्री सेवा समिति के पदाधिकारियों ने एक पीसी में बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी अमरनाथ सेवा समिति चंदनवाड़ी और शेषनाग पर 29वां विशाल भंडारा लगाने जा रही है। और समिति के महामंत्री विशाल गर्ग ने बताया, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए समिति 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक मानव सेवा में लगी रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मुख्य पड़ाव शेषनाग पर लगाया जाता है, यानी कि कैंप वहीं पर लगता है। महामंत्री ने बताया 22 जून को एक शोभा यात्रा मंगतपुरम दिल्ली रोड से शुरू होकर टीपी नगर चौराहा, दिल्ली चुंगी मेट्रो प्लाजा, रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर, बुढ़ाना गेट, बच्चा पार्क, खोनी पुल, बेगम पुल, लाल कुर्ती, पैट बाजार, आबू लैन, सदर दाल मंडी, सदर सर्राफा बाजार, बॉम्बे बाजार होते हुए ओगलनाथ मंदिर पर जाकर विराम लेगी। समिति का पहला ग्रुप 24 जून को 5 ट्रक खाद्य सामग्री लेकर रवाना होगा। अमरनाथ यात्री सेवा समिति पिछले 28 वर्षों से अमरनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव शेषनाग पर भंडारे का आयोजन करती आ रही है। इसी क्रम में इस बार फिर 29वां भंडारा श्री अमरनाथ जी के मार्ग शेषनाग पर लगाने जा रहे हैं। भंडारा जाने से पूर्व एक शोभा यात्रा का आयोजन मेरठ में किया जा रहा है, जो 22 दिन रविवार 22 जून को मंगतपुरम B10 से प्रारंभ होकर ओगलनाथ मंदिर पर यात्रा मेरठ के विभिन्न मार्गों पर होते हुए पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा का विराम ओगलनाथ मंदिर पर होगा। उसी क्रम में 24 तारीख को यहां से 5 ट्रक खाद्य सामग्री लेकर भंडारा जो है अपना पहला ग्रुप लेकर रवाना होगा। ये बड़े हर्ष की, खुशी के, गौरव की बात है। इस बार 29वां ये भंडारा लगने जा रहा है। मुख्य जो पड़ाव हमारा शेषनाग है और समिति को बधाई, महेश जी को, विशाल को, संजय शर्मा, अमन गुप्ता, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, जो नहीं आए और जो सामने बैठे हैं। और इस बार की खास ये है कि हर 18 स्टॉल तो लेंगे, साथ में कुछ अलग से चीज़ें जो प्रेस विज्ञप्ति में दिक्कत है, कुछ इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड किए हैं, कुछ और पौष्टिक चीज़ें ऐड करी हैं।
तो जो कि वहाँ यात्रियों को बहुत फायदा पहुँचाएंगे। भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने महापौर और नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन देते हुए कहा है कि 20 जून 2023 को सदन में 2415 सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी समाप्त करने का प्रस्ताव लागू कर महानगर में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी खत्म करने का बोर्ड प्रस्ताव राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, तत्कालीन सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और भाजपा नेता कमल दत्त की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अभी भी ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है और जिसका हम विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों की ये अवमानना है। तत्काल प्रस्ताव को लागू करवाया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा, वर्तमान समय में 8400 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है और मौजूदा समय में मात्र 2830 सफाई कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। 20 जून 2023 को माननीय सदन द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि इनकी ठेकेदारी समाप्त करते हुए पूर्व की भांति इन लोगों को संविदा पर किया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि जो मानक अनुसार भर्ती की जाए, क्योंकि 2830 कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है जबकि 30 लाख से ऊपर की आबादी है और 10,000 की आबादी के अनुसार 28 कर्मचारी होने चाहिए। उसको देखते हुए 30 लाख की आबादी पर 8400 कर्मचारी होने चाहिए। परतापुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला एसएसपी कार्यालय पर पहुंची और जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि कुछ दबंग लोग उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते 2 मई की रात आरोपियों ने धारदार हथियार लेकर उसके घर में जबरन घुसकर उसके पति के साथ मारपीट की और जब वो पति को बचाने आई तो उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए और घर में रखे 3 लाख रुपए लूट लिए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके फटे हुए कपड़ों में बाल पकड़कर सड़क पर लेकर जाते हुए की घटना सीसीटीवी में कैद है। मारपीट भी की गई है। आसपास के लोगों को आता देख हमलावर धमकी देते हुए चले गए, जिसके बाद डायल 112 पर घटना की जानकारी दी गई। डायल 112 के पहुंचने से पहले एक दरोगा मौके पर पहुंचा और उसने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनकी तहरीर लेकर फाड़ दी। पुलिस ने बामुश्किल आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाना पुलिस पर साठगांठ का आरोप भी लगाया जा रहा है। पता है कि हमारे 1 अप्रैल के आसपास हमारे जो पाल समाज के लोग हमारे प्लॉट को कब्जा कर देते हैं। उसकी हमने तहरीर एसएसपी साहब को भी दी, एसडीएम साहब को भी दी और डीएम साहब के यहाँ भी दी। हम दबंगों के पास में नहीं गए। हमें पता था ये दबंग लोग हैं, मारपीट करने वाला आदमी है। इन्होंने उसकी सूचना प्रेजेंट त्यागी जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने उसकी सूचना उसे दी थी पिंटू पाल को, प्रदीप पाल को। उन्होंने 2 तारीख की रात को मुझ पर हमला कर दिया और मेरे गैर में मारपीट करी। मेरे बच्चों के कपड़े फाड़े गए। हमारे यहाँ लूटपाट की गई ढंग से, लाठी डंडों के साथ में, तमंचों के साथ में हमारे घर पर आए। कई बार हम उन्हें आज तक गुहार लगाई है, हम इंसाफ की लड़ाई चाहते हैं। हमने आज तक कानूनी कार्रवाई करी है, जो भी करी है। हम ना मारपीट करने वाला आदमी है, ना हमने आज तक मारपीट की है किसी भी तरह का, ना हम कोई इस तरह के व्यक्ति हैं। मैं होमगार्ड के पद पर तैनात हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूँ। मेरी नौकरी खाने तक की बात करता है प्रेजेंट त्यागी। देखिए, सिटी हलचल का विशेष अभियान चल रहा है और हमने नौचंदी को, प्रांतीय मेला नौचंदी को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इस कोशिश में 4 चांद तब लगते हैं जब जनप्रतिनिधि भी हमारे सुर में सुर मिलाकर बताते हैं कि आपने जो फिर दिल दो नौचंदी को अभियान चलाया ना, इससे नौचंदी का पुराना स्वरूप फिर आएगा। क्योंकि आज इस वार्ता में किठौर के विधायक शाहिद मंजूर नौचंदी का जिक्र आते ही पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं। पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हुए हिंदू मुसलमान एकता के बात को, दौर को, नौचंदी मेले के पुराने स्वरूप को लौटाने के लिए पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर सभी जनप्रतिनिधियों से कहते हैं, आगे आइए, नौचंदी को संवारिए। पटेल मंडप के कार्यक्रमों को लेकर नौचंदी की भीड़ आज वैसे तो इतिहास की बात बन चुकी है, लेकिन फिर भी मेला संस्कृति को लेकर शाहिद मंजूर किठौर विधायक ने कहा, ये मेला हमारी एकता और भाईचारे का प्रतीक है। नौचंदी के पुराने स्वरूप पर बात कर रहे हैं किठौर विधायक शाहिद। फिर दिल दो नौचंदी को और नौचंदी के इतिहास को समेटने का, संजोने का सिटी हलचल का ये प्रयास है। जब ये नारा भी नहीं आया था फिर दिल दो नौचंदी को, तब सिटी हलचल ने इस नारे को आपके सामने रखा था और पिछले 10-12 सालों पर हम फिर दिल दो नौचंदी को लेकर संजीदा हैं। और हमारे साथ आपके अपने शाहिद मंजूर साहब हैं, जो
शहर मेरठ में रहकर किठौर तक की पूरी राजनीति के अलावा लखनऊ तक जाते हैं, लेकिन नौचंदी के लिए बड़े संजीदा और खुश मिजाज हो जाते हैं। सर, नौचंदी का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ आपके। नौचंदी हो या दूसरे मेले, ये हमारी भारत की सभ्यता का और परंपरा का एक अंग था। कहीं देवी पर, कहीं मज़ारों पर, कहीं शहर में किसी नाम से सब लोग इकट्ठा होते थे और जो इलाकाई कोई सामान होता था, स्पेशलाइजेशन होता था, उसकी बिक्री होती थी, हाट लगती थी, नुमाइश लगती थी। और क्योंकि हम तो घर किसान का था जिसमें पैदा हुए, ये अलग बात है कि पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य था, लेकिन मैंने देखा पैठों में किसान चारा काटने की दरांती, गन्ना काटने की बलकटी और लोहे की कढ़ाई, ये सब जो हाथ से बनने वाले सामान थे, ये सब इन हाटों में मिल जाते थे लोगों को और लोग इंतज़ार करते थे। और अक्सर यहाँ मेला नौचंदी में बड़ी प्रचार होता था, बरेली का सुरमा, रात दिन प्रचार होता था, बड़े जयपुर की साड़ी, बर्तन, तो ये सहारनपुर का सामान, हाँ, ये बड़ा स्पेशलाइजेशन था। और किसानों को भी अपने बैलों का, अपने घोड़े का, अपने जानवरों का प्रदर्शन करने का नौचंदी में मौका मिलता था। वक्त बदला और सारे हालात बदलते चले गए। जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारी संस्कृति थी, हम आधुनिकीकरण में हम उसको भूलते चले गए। और सबसे ज़्यादा जो कुठाराघात हुआ है वो सरकारों ने किया है, चाहे वो आपकी हो चाहे दूसरी, कोई सरकार हो, हमने किया सब। जब गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की कुटीर उद्योग से होगी, देश की मजबूरी थी, तब हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। देश ने बहुत तरक्की करी उस फार्मूले पे जाकर। जो कल्पना नहीं कर सकते वो काम होना शुरू हो गया। वो आज बढ़ता बढ़ता यहाँ पहुँच गया कि किसान की कपास डलती है और कपड़ा निकलता, और जिस डिज़ाइन का चाहते हो उस डिज़ाइन का निकलता। ये तरक्की है, लेकिन इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी है। आपने खुला व्यापार कर दिया, इसके फायदे भी हैं, क्योंकि आपको बाज़ार में हर सामान अवेलेबल हो रहा है। लेकिन नुकसान ये है कि जो हमारी हस्तकला थी वो फेल हो गई, जो हमारा हुनर था वो ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ बाजारीकरण। अब आप यहाँ बाज़ार में जाओ और जो हमारे यहाँ का बनने वाला सोफ़ा है, फर्नीचर है, आप उसको ख़रीदो, उसकी कीमत आपको लाखों में मिलेगी। और वही सामान उससे ज़्यादा, वही सामान और उससे ज़्यादा खूबसूरत चाइना का ख़रीदो तो आपको 1/4 में और 1/5 में मिल जाएगा। तो अब जो हमारी अपना मामला था वो तो ख़त्म हो गया। इस बाजारीकरण ने चौपट कर दी है। जो आज सरकार कहती है कि हम तीसरी ट्रिप उसकी इकोनॉमी हो गए, भाई कहाँ हो गए? आप किसके लिए इकोनॉमी बचा के रख रहे हो? अब टोटल सामान आपकी इंडस्ट्री फेल है, आप चाइना के सामान बेच रहे हो। तो आपका कहने का मतलब है जिसको नाम दिया गया है प्रांतीय कृत नौचंदी मेला, उसमें प्रांत की चीज़ें गायब नहीं, जो बची हैं उनको खरीदे कौन? दूसरा, ऊपर से मार कर दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस पर मार करिए नौचंदी का ठेका छोड़ने वालों में। माफ़ करना, जब दुकानों की बोली बुलेगी और व्यापारी को पैसे देकर यहाँ पर दुकान लेनी पड़ेगी, और जब वो यहाँ से जाएगा और घाटा हो जाएगा, उसको कोई माफ़ करने वाला भी नहीं, तो मेले कैसे चलेंगे? मेले को चलाना है तो मेरा सुझाव ये है कि गवर्नमेंट इन दुकानों को अपनी तरफ से बनाए, अच्छे जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाए और उनको सहूलियतें दे, फैसिलिटी दे, तब तो ये मेला बचेगा और तब ये हमारी संस्कृति बचेगी। आपको नौचंदी मेले की क्या बात याद आती है?
जब परिवार के साथ अब तो सिर्फ एक बात याद आती है कि धी बेटी के साथ चले जाओ और इज्जत के साथ वापस आ जाओ, बस यही याद आती है। जब आप विधानसभा में जाते थे तब आपसे नौचंदी में आने के लिए कोई कहता था कि हम आएंगे भाई विधायक साहब नौचंदी दिखवा दीजिएगा हमें? नहीं, ये तो अभी भी कह रहे हैं लोग कि वो कोई झूला लग रहा तो उसके पास दिलवा दो, तो मशारा हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा उसके पास, क्योंकि हर चीज़ का बाजारीकरण हो गया ना। पहले सबके लिए होता था, अब होता तो सबके लिए है, होता तो सबके लिए, मगर आगे आगे कुर्सी उसकी डलेगी जो अच्छी भागीदारी करेगा। स्टेज पे वो रहेगा जिसकी जेब में माल है। माफ करना। नौचंदी की एक ऐसी बात याद बता दें जो आपको अभी तक दिल में खुशी दे देती है, राजनीति से अलग, कमियों से अलग। सवाल क्या? जब ये मेला लगता था, हम छोटे थे तो जाने का बड़ा क्रेज़ होता था। एक घटना नहीं, बहुत सारी ऐसी घटना हो सकती हैं। बड़ा शौक़ भी होता था, क्योंकि वो चाहे सर्कस हो, चाहे वो मौत का कुआं हो, जो यहाँ के अट्रैक्शन होते थे, वो सब उसके जगह फिर हुड़दंग हो गया। अब आप पहले वो ड्रामे वरामे होते थे, अब उसकी जगह फुहड़पन है। मशारा होता था तो एक स्टैंडर्ड का कव्वाली किले की टक्कर का। हाँ, कव्वाली होती थी, शहर देश के नाम ही आते थे। उधर चंडी देवी की पूजा होती थी, बड़ा शानदार स्तर के गायक भजन गाते। तो अब याद तो वही सब बात है। और अब तो भाई कोई राजनीतिक मजबूरी है तो चले जाते हैं, नहीं तो। कोई शेर याद आ रहा है? कहेगा इस तरीके का जो मंजर बदला है उस पर शब्दों के चोट तो आपकी गहरी है। कोई शेर? अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं आए। जी, एक बार इस नई पीढ़ी को इसका मतलब बता दीजिए। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। मैं खाना शराब, बार। कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं आए। अगर राजनीतिक सिस्टम में राजनीतिक लोग नहीं आए तो इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पैमाने का मतलब वो जो गिलास है, समझ में आई ना बात? इसलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ता जब शाहिद भाई के साथ ना बैठूं और उनसे दो बातें ना सीखूं, क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो देश उस दौर से निकल कर आया जब अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि ये देश आज़ाद होने के बाद बिखर जाएगा। हम बिखरे नहीं, हम सवरे, हम मजबूत हुए, और मजबूत होने के बाद आज हम सभी को कह सकते हैं कि हमसे सीखो भाईचारा, हमसे सीखो प्यार, हमसे सीखो अहिंसा, और हमसे सीखो कि हम दुश्मन को घर में घुसकर मार कर भी आते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। नौचंदी का भी यही संदेश हुआ करता था। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमित और मैं हूं के। फिर दिल दो नौचंदी को। मैं अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर, दूसरे जिलों की खबरें बहुत जल्द आपके सामने आ रही हैं अलग अंदाज में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।